शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर ए सिद्धार्थ ट्रांसफर पोस्टिंग के मुद्दे पर आखिर खामोश क्यों हैं? जब लिस्ट साइन कर चुके हैं और शिक्षकों को राहत देना चाहते हैं, स्कूलों में बदलाव करना चाहते हैं, तो फिर ट्रांसफर पोस्टिंग में देर क्यों हो रहा है? आखिर देर के पीछे की वजह क्या है? ऐप से, सॉफ्टवेयर से करने के लिए कई महीनों से तैयारी कर रहे थे। ऐप भी उनका काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर पर ट्रायल भी कर चुके हैं, 20,000 शिक्षकों का ट्रांसफ़र भी कर चुके हैं। तो आखिर 1,70,000 शिक्षकों का ट्रांसफ़र क्यों लटकाया हुआ है? आखिर इसके पीछे वजह क्या है? क्या किसी का दबाव है? करप्शन का कोई चार्जेस लग रहा है? जांच जो पटना जिले का चल रहा था वो क्या हुआ? इन तमाम चीज़ों पर आज हम बात करेंगे, या फिर हम ये बात करेंगे कि जिस तरीके से सरकार या नीतीश शपथ ग्रहण करके चौंकाते हैं, क्या शिक्षा विभाग में ट्रांसफ़र पोस्टिंग के मुद्दा पर लगातार जो गर्म हो रहा है, ये मुद्दा बन रहा है, क्या 10-20 हज़ार शिक्षकों का नहीं, एक साथ 1,70,000 शिक्षकों का ट्रांसफ़र करने वाले हैं, पोस्टिंग करने वाले हैं डॉक्टर ए सिद्धार्थ? आखिर क्या तैयारी है? आखिर देर क्यों हो रहा है? आज इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमने इसको आज टटोलने की पूरी कोशिश की है। कई लोगों से हमने बात की, सरकार के मंत्रियों से भी हमने बात की है और एसीएस के नीचे रहने वाले लोगों से भी बात की है। एसीएस से भी हमने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन हमारी बात नहीं हुई। इस पर भी बात करेंगे कि एसीएस आखिर एक ही रिपोर्टर को से क्यों बात करते हैं, बाकी चैनलों से क्यों बात नहीं करते। इन तमाम चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम तमाम शिक्षक साथियों से विनम्र आग्रह कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं। शिक्षक साथी, आपने हमें खूब अपना प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है। आप कभी तंज भी कसते हैं, कभी आप खुश भी होते हैं, आप हौसला भी बढ़ाते हैं, लेकिन आपके भाई का, आपका सहयोग की ज़रूरत है। आपके बदौलत ही हम 98,900 परिवार लोगों के चैनल हम बन चुके हैं। अब 1,100 लोग अगर इस चैनल से जुड़ जाएंगे तो हम लाख के आंकड़े को छू लेंगे। तो हम आपसे आग्रह कर रहे हैं, पुरजोर अपील कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। आप अगर हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लें, लेकिन आप यूट्यूब पर जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। 6 लाख संख्या है शिक्षकों का, सिर्फ 1,90,000 तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए आवेदन किए हैं। तो ये बहुत बड़ा संख्या नहीं, आप जल्द से जल्द लाख के आंकड़े को इस चैनल का पार कराइए। अब आपको खबर हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। आज ट्रांसफ़र पोस्टिंग के मुद्दे पर हमने कई अलग अलग, सबसे पहले नेताओं से बात करने की। आज हमने सबसे पहले जेडीयू के फायर ब्रांड नेता नीरज कुमार से हमने बात करने की कोशिश की, क्योंकि नीरज कुमार शिक्षकों के मुद्दे को सबसे ज़्यादा टच करते हैं। तो नीरज कुमार से हमने बात करने की कोशिश की। नीरज कुमार से हमने कहा कि 1,70,000 शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग लटका हुआ है। जहां तक हमारी जानकारी है और आपसे भी बात हुई थी, आपने बताया था कि 10 मई तक हो जाएगा, लेकिन 10 मई तो ख़त्म हो चुका, आज 12 मई है। लेकिन ट्रांसफ़र का क्या हुआ? एक चिट्ठी तो एक जो है ट्रांसफ़र का लिस्ट तैयार हो चुका है, साइन हो चुका है, जारी नहीं हुआ। आखिर क्यों नहीं जारी हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि इस मसले पर हम बात ज़रूर करेंगे, मेरे भी संज्ञान में है, थोड़ा धैर्य रखिए। कुछ तकनीकी पेच है, एसीएस ने उन्हें बताया है, सरकार के सामने रखा है कि कुछ तकनीकी पेच है जिसको ठीक किया जा रहा है। तो हमने उनसे पूछा कि क्या तकनीकी पेच है, तो बोले कि सरकार की बातें हैं, ये सब सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में नहीं आनी चाहिए। तकनीकी पेच है, एसीएस ने कुछ समय मांगा है, उसके बाद में हो जाएगा। फिर हमने इस मामले में अशोक चौधरी से बात करने की कोशिश की। अशोक चौधरी बोले कि हम इस मामले में आज बात करेंगे, एसीएस से पूछेंगे क्या हुआ, देरी क्यों हुई। तो हमने 2 नेताओं से अलग अलग हमने बात करने की कोशिश की। इसके बाद में हमने निदेशालय में कुछ अधिकारियों से बात करने की कोशिश की। 2 लोगों से बात नहीं हुई। एक
छोटे अधिकारी से मेरी बात हुई, उनसे हमने जानकारी लेने की कोशिश की क्या हुआ। और आप जान लीजिए, बड़े जो अधिकारी होते हैं वो बहुत सोच समझ कर बोलते हैं, समझते हैं कि मामला कौन सा मामला कब तूल पकड़ लेगा। बहुत सारे के प्रेशर्स होते, दबाव होता है और दबाव के बीच में काम करना पड़ता है। तो हमने आज बड़े लोगों से जब बात नहीं हुई तो हमने एक छोटे अधिकारी, बहुत छोटे अधिकारी नहीं है लेकिन उनसे हमने बात करने की कोशिश की, उनसे बात हुई भी। उनसे हमने पूछा कि जो लिस्ट साइन हुआ है उसका क्या हुआ, या ये सिर्फ एक शिगुफा था, लिस्ट साइन ही नहीं हुआ है, सिर्फ एक हवा दिया जा रहा था, क्या बात है। तो उन्होंने कहा नहीं, लिस्ट तो साइन हुआ है लेकिन जारी नहीं हो रहा है, जारी नहीं हो रहा है और एसीएस के पास फाइल है, फाइल पर कोई मूवमेंट नहीं हुआ है। इसके चलते हम लोग कुछ भी नहीं बता सकते। हमने उनसे पूछा आगे क्या हो रहा है, क्या चीज़ हो रहा है। तो बोले कि अब इस मामले में जहाँ तक जानकारी मिली कि अब इस मामले में थोड़ा विलम्ब हो सकता है। उन्होंने इशारों में कहा कि 650 ऐसे शिक्षक हैं जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग में आवेदन किए हैं, उनके सर्विस रिकॉर्ड में शायद कुछ गड़बड़ी है, नहीं मिल रहा है, जिसके वजह से वैसे लोगों को पेंडिंग किया जा रहा है। उन तमाम शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो जाएगा लेकिन वैसे 650 लोगों का रुकेगा। पटना ज़िले में जो जांच चल रही थी उसका रिपोर्ट भी आने वाला है लेकिन उसमें भी थोड़ा सा विलम्ब होगा। बाकी जो शिक्षक हैं उनका ट्रांसफ़र होगा लेकिन अब 15 मई तक नहीं होगा, कुछ और जांच चल रहा है। और उन्होंने कहा कि प्रशासनिक कुछ और प्रेशर है, वो सरकार का प्रेशर है, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए कोई प्रेशर नहीं, एसीएस साहब के पास काम ज़्यादा है, इसके वजह से नहीं हो रहा है। और सरकार को ये डर लगता है कि भी हाल ही में जिस तरीके से एक करप्शन के मामले सुर्खियों में आए, रिशु वाला, उसमें सरकार की बहुत बदनामी हुई, कुछ चुनिंदा अफसरों पर भी गाज गिरने की बात है। तो अब सरकार नहीं चाहती है कि इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग में डीओ डीपीओ खेला कर दे। और क्योंकि मामला लाखों शिक्षकों का है तो जिला स्तर पर अगर लूट मच जाए या प्रदेश स्तर पर लूट मच जाए तो ये परेशानी हो जाएगा। तो एकदम ज़ीरो टॉलरेंस अपनाना चाहती है सरकार, इसीलिए थोड़ा विलम्ब हो रहा है लेकिन मुकम्मल होगा, बहुत अच्छे से होगा। तो 15 मई तक हलचल की बात नहीं कही जा रही है। अब 3 दिनों में नहीं लगता, उनको भी भरोसा नहीं है कि ट्रांसफ़र होगा। ट्रांसफ़र में थोड़ा सा डिले हो सकता है, कुछ तकनीकी पेच बताया जा रहा है कि तकनीकी पेच है, लेकिन दबाव हम लोग का लगातार जारी है। नीरज कुमार ने भी बताया कि बात करेंगे, कुछ तकनीकी पेच बताया गया है लेकिन ज़्यादा विलम्ब नहीं होगा। और अशोक चौधरी तो बोले कि इस मामले में बात करेंगे। जो विभागीय जो अधिकारी थे उन्होंने कहा कि थोड़ा विलम्ब हो सकता है लेकिन ज़्यादा विलम्ब नहीं होगा, ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगा ही। अंदर खाने में कुछ खिचड़ी पक रहा, अब खिचड़ी क्या पक रहा है ये पता नहीं चल पाया है लेकिन कुछ चल रहा है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मसला जो है वो ज़रूर गूंजेगा और अब जो है ये मुद्दा विपक्ष भी पकड़ेगा। फिलहाल जो है जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उसके वजह से ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया था लेकिन ये मुद्दा अब जोर पकड़ेगा। लेकिन एसीएस को भी मालूम है कि ये मुद्दा बनने से पहले इसको ट्रांसफ़र पोस्टिंग को कर देना है, क्योंकि नीतीश कुमार के बेटे भी इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं। वैसे हमारी बात भी उन तक होगी और हर हाल में ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग होकर रहेगा। लेकिन हम जब साथी लगातार बात कर रहे हैं, कटिहार से भी एक रात में साथी फ़ोन किए थे और उन्होंने पूछा कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। हमने उनको खबर के बारे में बताया तो बोले खबर से इधर बताइए हकीकत क्या है, कब तक होगा। तो हमने उनको बताया कि होना है, एक लिस्ट साइन हो गया है लेकिन होगा। और बहुत सारे शिक्षक ये बोलते हैं कि जानकारी नहीं, तो ऐसी नहीं है, जो भी जानकारी हमने आपसे साझा कर दिया। आपसे ये भी सुझाव चाहते हैं कि क्या आप रोज़ाना शिक्षा विभाग की खबर नहीं सुनना चाहते हैं या ट्रांसफ़र पोस्टिंग से इतर सुनना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, किस तरह की खबर चाहते हैं। शिक्षा विभाग में बेहतरी के लिए क्या आपको अपडेट करने वाली हम खबर बताएं या फिर कुछ अलग टॉपिक पर खबर आपको बताएं। जो भी सुझाव हो आप हमारे खबर के कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं ताकि हम खबर आपके लिए आपके हिसाब की खबर बना सकें। वैसे ट्रांसफ़र पोस्टिंग के मुद्दे को हम इसलिए लगातार ड्राइव कर रहे हैं ताकि ये सरकार के कानों तक गूंजता रहे
इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में न डाला जाए, इसीलिए हम लगातार खबर बनाते हैं। लेकिन आपको लगता है कि अगर रोज़ाना खबर बनाने से आप परेशान होते हैं तो आप हमें ज़रूर बताएंगे, बिल्कुल हम परहेज करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।